नमस्कार दोस्तों, मिस्टर शून्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर रोज आते हैं। आज इस सीरीज का चौथा एपिसोड है। मिस्टर शून्य, हमारा पहला सवाल ये है, हमेशा सत्य को ही परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? जैसा कि मिस्टर क्यू आपने मुझसे पूछा कि सत्य को परीक्षा क्यों देनी पड़ती है। देखिए, ये संसार जो है ना, यहाँ जो भी स्वार्थी लोग हैं उन्होंने अपना समूह बना लिया है जी। उन्होंने पूरे सांसारिक संसाधनों पर अपनी एक डोमिनेंट क्लियर कर ली है। एक तरह से वो डोमिनेट कर रहे हैं पूरी सोसाइटी को, पूरे खनिज संपदा को, पूरी संप्रदाय को और पूरे संसाधनों को। लेकिन जो सत्य होता है ना, सत्य का उद्देश्य इस प्रकृति के साथ चलना होता है। इसका मतलब कि वो सत्य का ही एकमात्र उद्देश्य होता है कि ये प्रकृति जैसी चल रही है एकदम उसी अकॉर्डिंग चलती रहे। लेकिन जो असत्य होता है, जो झूठ होता है, वो अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देता है। इसीलिए सत्य को परीक्षा देने इसलिए आवश्यक होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि सत्य के साथ कौन लोग जुड़ेंगे? जिन लोगों ने शोषणकारियों का प्रहार झेला होगा, जिन लोगों ने उनका आतंक झेला होगा, वही लोग सत्य के साथ खड़े होते हैं। लेकिन वो लोग जब ठगे जाते हैं ना, तो वो उसी नीति से ठगे जाते हैं जिस नीति का उपयोग सत्य के मार्ग वाले करते आ रहे थे। अगर किसी को लूटना होगा या किसी को धोखा मिलना होगा तो पहले वो व्यक्ति अपना धोखेबाज वाला रूप थोड़ी लेके आएगा। वो तो पहले अपना वही रूप लेके आएगा ना कि मैं बहुत डिसेंट हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ। तो जो छवि आती है किसी भी व्यक्ति को, वो पहले सत्य बनकर ही आता है सामने। तो जब सत्य को साबित करना होगा आम लोगों के सामने, तो सोचो उसको कितना ज़्यादा परीक्षा देनी पड़ेगी। क्योंकि पहले वो लूटे जा चुके हैं। किन रास्तों से? जिन रास्तों को सत्य अपनाता है, जिन रास्तों को सत्य हमेशा अपनाता है, उसी रास्ते से वो लूटे जा चुके हैं। अब उसी दोबारा रास्ते को यदि सत्य आ रहा है तो वो तुम उसी रास्ते से अगर सत्य आएगा तो तुम उसको पहचान नहीं पाओगे। तुमको यही लगेगा यार वही व्यक्ति तो वो भी तो यही बोल रहा था जो ये बोल रहा है। तो इसीलिए उसको फिर सत्य को ज़्यादा परीक्षा देने की आवश्यकता पड़ती है। मिस्टर शून्य, हमारा दूसरा सवाल है, क्या पारिवारिक जीवन में रहकर कोई आध्यात्मिक हो सकता है? पारिवारिक जीवन में रह कर के आध्यात्मिक रहना तो सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि परिवार ही पूरे मानव जाति का आधार होता है। भाई, एक परिवार से एक समाज की रचना होती है, कई परिवारों के समूह से समाज की रचना होती है, समाजों के द्वारा एक देश की रचना होती है और सब देशों को मिला करके पूरा विश्व बनता है। तो जो उसका आधार है, जो परिवार है, वहाँ आध्यात्मिकता सबसे ज़्यादा आवश्यक इसलिए है क्योंकि जो ज्ञान परिवार की तरफ से दिया जा रहा है, कल के दिन वही बच्चा जब बड़ा होगा तो वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वही देश का कोई जिम्मेदार पद संभालेगा, किसी भी देश के या विश्व के किसी भी पोजीशन पर वो बैठेगा। तो जब अगर उसको अच्छी शिक्षा दी गई होगी या आध्यात्मिक उसको ज्ञान होगा, तो प्रकृति को केंद्र में रख करके कोई कार्य करेगा, जिससे पूरे मानव जाति का विकास होता रहेगा और भला होता रहेगा। लेकिन यदि आप परिवार में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते हैं तो उसका जीवन तो बर्बाद होगा ही होगा, साथ में इस पूरे विश्व पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ये समझिए कि आध्यात्मिक व्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है। आध्यात्मिक होने का मतलब क्या है? आध्यात्मिक होने का मतलब आपके जीवन के दुखों से आपको मुक्त होना है। सिंपल, आप अपने जीवन को एक आनंदित रह करके आप जी सकें, सिर्फ यही बताने का तरीका ही आध्यात्मिक मार्ग से आप सीख सकते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान होने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे पूजा प्रक्रिया और इन सब चीज़ों में आपको रहना है। जीवन का सहज ज्ञान होना, मानव जीवन को इस प्रकृति के साथ किस तरीके से संयोजित समायोजित करके आप जी सकते हैं आनंदित होते हुए, बस इसको सीखने के लिए ही आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। जिस दिन आपने ये ज्ञान ले लिया, उस दिन आपका जो सांसारिक संबंध होते हैं, जो आप लोगों से अपना चाहे अपने पारिवारिक लोग होते हैं, समाज होता है, उनके साथ आप एक सहज संबंध स्थापित कर पाते हैं। अब अगर आप बात करें आध्यात्मिक होने की, तो कृष्ण कौन थे? क्या वो सांसारिक लोग प्राणी नहीं थे? क्या पारिवारिक जीव नहीं थे? पारिवारिक थे ना वो। लेकिन उनको तो सबसे ज़्यादा उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया, गीता। तो सांसारिक लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान इसलिए होना है ताकि हम घर में बैठे दुर्योधन को पहचान सकें। आप अपने घर के दुर्योधन को ही नहीं पहचान पाएंगे तो कल के दिन वो दुर्योधन तो आपको तो बर्बाद करेगा ही करेगा, लेकिन आपको बर्बाद करने के बाद उसकी हिम्मत इतनी बढ़ेगी कि वो इस प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए गीता दी गई थी कि सबसे पहले आप घर के दुर्योधन को रोकिए। अगर उसे नहीं रोकेंगे तो रावण बनते देर नहीं लगेगी जी। तो यही है सीधा सीधा सिंपल मार्ग कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान पारिवारिक लोगों को देना आवश्यक है और उनके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वह अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो सके।
जी जी। मिस्टर शून्य, हमारा तीसरा सवाल आपसे यह है कि मनुष्य पृथ्वी पे बार बार क्यों आता है और इसका चक्र कब रुकता है? मनुष्य, यदि आप बात करें कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वही बार बार जन्म लेता है, तो ये आप इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, क्योंकि वही व्यक्ति बार बार जन्म नहीं लेता। एक जो बॉडी होती है वो एक बार जन्म लेती है और उसका सारा डाटा उसके डिस्ट्रॉय होने के बाद वो डिलीट हो जाता है। अच्छा। यदि आपके पिता ने आपको नहीं बताया होता कि आपका ये नाम है या आपका ये इतिहास है जी। आपके खानदान का, तो क्या आप उस चीज़ को अपने अंदर रिकॉग्नाइज कर रहे होते? जी। नहीं। यदि आपको कोई और व्यक्ति बचपन से ही हॉस्पिटल से ही कोई उठा ले जाता और वो अपनी जानकारी आपको दे देता, तो आप उस घर के अकॉर्डिंग अपने आप को सोच रहे होते, जी हाँ। वैसे चल रहे होते। तो जो मानो आप सोच रहे हैं कि जो जन्म ले रहा है वो सेम मनुष्य से जन्म नहीं ले रहा है, वही मनुष्य दोबारा जन्म लेके नहीं आ रहा है। जो वो जा रहा है उसकी जीवात्मा जाने के बाद वो वहीं का वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक इंसान मरने के बाद अपनी जीवात्मा को वहीं खत्म कर देता है, लेकिन जो आप आत्मा की बात कर रहे हैं वो जाके परमात्मा में विलीन हो जाती है। जी। आत्मा तो सबकी एक है, ऐसा तो है नहीं कि आपकी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है, इन पेड़ों पे रहने वाली आत्मा अलग है। एक ही प्रकाश से ये सारे दिए जल रहे हैं, है ना, हम सब और ये सब पूरा ब्रह्मांड एक ही दिए से सब रोशन है। अच्छा। तो जब एक दिए से हम सब रोशनी प्राप्त कर रहे हैं, तो मनुष्य को जो यहाँ जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह में मनुष्य जकड़ा हुआ है, तो उसको अगर उसको मुक्ति पानी है तो उसको अपने आत्मज्ञान से ही वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अब आत्मज्ञान क्या होता है कि अपने बारे में जानना, अपनी प्रकृति को समझना और अपने मूल स्वभाव तक पहुंचना। जो आपका, जहां आप एकदम आनंद वाली स्थिति में रह सकते हैं, ऐसी स्थिति को प्राप्त करना ही आपको, ये जो मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान के सहारे ही आप इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रकार मनुष्य को भी यदि जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त पाना है, यदि इस दोबारा के चक्रव्यूह में नहीं आना है, तो उसे पहले ही जीते जी अपने ऐसे ज्ञान को ग्रहण कर लेना चाहिए जिससे उसको समझ में आ जाए कि ये संसार सब मोह माया है। लेकिन मोह माया किसी भी चीज़ को कहना आसान है, लेकिन उसे मानना बहुत मुश्किल है। किसी के सामने अगर पैसे रखे होंगे, किसी के सामने सोना रखा होगा, तो उस चीज़ से आकर्षित होगा ही। उसको नहीं समझ में आ रहा कि ये चीज़ माया है, इसका कोई यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ उसे बताया गया है। अगर वह किसी चीज़ को अपने में यूज़फुल समझ रहा है तो स्वाभाविक बात है वह उस चीज़ को महत्व देगा। इसी प्रकार हम जीवन में अपनी उन तुच्छ छोटी छोटी चीज़ों को महत्व दे रहे हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। आपके मरने के बाद आपका जितना भी संसाधन जो आपने बनाया है वो सब यहीं का यहीं रह जाना है, और वो सिर्फ डाउनवर्ड ही जाएगा, कोई बढ़ नहीं सकता। किसी भी हवेली को आप देख लो, 100 साल बाद 200 साल बाद उसका क्या हाल होता है, लेकिन हम पूरा जीवन अपना खर्च कर देते हैं ना उसे बनाने में। जी। तो आप सोचिए कि आपको यहाँ ऐसी कोई चीज़ों का निर्माण करने में पूरा फोकस नहीं करना कि जो आप सोच रहे हो कि यहाँ हमेशा रहने वाली है। आपको जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना है, तो आप यहाँ आइए, इस पृथ्वी को समझिए, और समझने के बाद आप अपनी मुक्ति की प्रक्रिया में एंट्री लीजिए कि आप कैसे इन सब चिकल्लस से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि अगर इनमें फंसे रहेंगे तो आपको कभी भी वो आनंद नहीं मिलने वाला। दुख में जीवन किसका है? आपका है भाई। संसार किसका है? आप मुझसे अगर बात कर रहे हैं संसार की, तो संसार किसके लिए? आपके लिए। जी हाँ। आज आपके मैं कान खराब कर दूं या आंख फोड़ दूं तो क्या आप ये दुनिया देख पाओगे? नहीं। दुनिया को एनालाइज कर पाओगे? नहीं समझ में आएगा कुछ भी, कहाँ क्या चल रहा है। आज ये सिर्फ कुछ इंद्रियां हैं आपके पास, इसीलिए आपको ये संसार भी विजिबल हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि ये संसार है। तो संसार का दुख भी आप ही के लिए है। अगर आपका दुख खत्म होगा तो ऑटोमेटिक बाकियों का भी दुख खत्म होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप जब अपना एक आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग से आप अपने सही स्थिति तक पहुंचेंगे, तो फिर उसी प्रकार सारे मनुष्य भी उस स्टैंडर्ड को समझेंगे, और यही प्रक्रिया हम लोगों को मुक्ति की ओर भी ले जा सकती है। जी। मिस्टर शून्य, चौथा सवाल हमारा ये है कि कुछ लोग जन्म से ही अमीर या गरीब घर में क्यों पैदा होते हैं? कुछ लोग अमीर या गरीब घर में इसलिए पैदा होते हैं कि ये तो संयोग है भाई। संयोग से ही वह अमीर और या गरीब घर चुनते हैं। प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अमीर घर में पैदा हुआ है या गरीब घर में पैदा हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि जो मनुष्य की वास्तविक शक्ति होना चाहिए, मनुष्य उसे इग्नोर कर चुका है। मनुष्य सोच रहा है कि धन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे एक मनुष्य जो है ऊपर उठ सकता है। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आप इस बात को लेकर आ रहे हैं कि भाई गरीब में क्यों पैदा होता है। ये तो मैटर ही नहीं होना चाहिए। आप पूछो कि कोई गोरा क्यों होता है, कोई काला क्यों होता है, जी। किसी के 2 पैर नहीं होते
भाई उस दो पैर नहीं होते तो इसका मतलब आप समझो कि किसी के साथ भगवान गलत क्यों करेगा कि तुमको पूरा शरीर दे रहा है और उसको दो पैर नहीं दे रहा। तो इसका मतलब समझो ना कि बॉडी की और इन संसार की विषय वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है आपको ऊपर उठने के लिए। जो चीज हर व्यक्ति को चाहिए वो कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, समझ लो। जो एक विशेष चीज है, जो श्रेष्ठतम चीज है, एक किसी भी पशु की यदि बात करें, जैसे भालू की बात करें, भालू के लिए श्रेष्ठतम चीज क्या होगी? शहद। अगर उसे शहद मिल जाएगा तो उसको बहुत बढ़िया लगेगा कि यार ठीक है, मेरे मन का चीज मिल गया। तो उसी प्रकार मनुष्य की श्रेष्ठतम चीज धन नहीं होता है, ना ही ये संसार की कोई विषय वस्तु होती है। मनुष्य की श्रेष्ठतम चीज होती है मुक्ति, जो कि सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक तौर पर अपंग है तो वैसे भी वो बहुत सारी चीजों से बच जाएगा, वैसे भी वो बहुत सारी चीजों से, अब किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, तो जो माया में तुम फंसने वाले थे वो तो वैसे भी फंसने से बच गया। तो भगवान ने किसी के साथ गलत नहीं किया, भगवान ने उसको पहले ही प्रोटेक्ट करके भेजा है कि भाई तेरी दो इंद्रियां मैंने कम कर दी हैं, तो दो इंद्रियों से तू इतना तो बच ही जाएगा। अच्छा, हाँ, ये सीधी बात है। लेकिन आप उस चीजों को लेकर लोग उस चीज को नेगेटिव में लेके जा रहे हैं कि भाई हमारे साथ भगवान ने गलत कर दिया। भगवान ने किसी के साथ कभी भगवान गलत कर ही नहीं सकते। यदि आपकी दो इंद्रियां कम है तो इसका मतलब भगवान ने उन दो रास्तों से माया आने एंट्री करना बंद करवा दिया है। कम से कम मतलब दो रास्ते प्लस पॉइंट है, बिल्कुल प्लस पॉइंट है कि दो रास्ते कम से कम आपको माया के बंद हो चुके हैं। अब बाकी के तीन रास्ते जो बचे हुए उनको भी आप बंद कर लीजिए अपने विवेक से। अच्छा, इंद्रियों के द्वारा अपने आप को संचालित मत होने दीजिए, अपने विवेक को सामने लाइए। और विवेक तो जानते हैं, जिसके पास मस्तिष्क है वह विवेक। अब देखिए, दूसरा एक व्यक्ति ये भी होता है कि कोई व्यक्ति पागल है जी, उसको तो भगवान ने ब्रेन भी नहीं दिया जी जी, तो वो तो वैसे ही परमानंद। किसी पागल का मतलब क्या? जो सामान्य व्यक्ति का बर्ताव है उसके विपरीत कोई भी बर्ताव पागल आप लोग कहोगे। हाँ हाँ हाँ। भाई शेर नॉर्मल चल रहा है, शिकार कर रहा है, ठीक है, अब शेर डांस करने लगे, अच्छा, तो आप सोचोगे पागल है शेर, है ना, तो शेर पागल है, सर्कस वाला समझ लेंगे, रियल कुछ अजीब ही समझोगे उसको कि उसको सिखाया गया है या कुछ विपरीत स्वभाव पे जा रहा है, उससे डरेंगे भी नहीं। हाँ, तो इसी प्रकार क्या है, जो पागल व्यक्ति होता है वो पागल व्यक्ति अपने परमानंद में पहुंच जाता है, अपने आनंद में है। वो प्रकृति से बात कर रहा है। आपको तो सोच रहे हो देख के उसको कि वो पागल है, लेकिन जो फीलिंग वो प्राप्त कर रहा है कम संसाधनों में, एकदम गंदे कपड़ों में, वही फीलिंग आप भी करना चाह रहे हो इंटरनली, लेकिन आप करना चाह रहे हो संसार के एकदम डिसेंट तरीके से। जब आप खुलकर के जीवन जी ही नहीं रहे हो तो खुलकर के आपके जीवन में आनंद कैसे आएगा? तो सिंपल आपको यही चीज समझना है कि पूरा एक प्रोसेस है प्रकृति के साथ तालमेल बना करके रहने का। जिस दिन वो प्रोसेस आपने समझ लिया तो आपकी सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व होने लगती हैं। तो फिर यहाँ आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ लोग अमीर होते हैं या गरीब होते हैं। आज दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी को भी आप देख लो तो वो दुखी है। अगर वो दुखी है तो इसका मतलब आनंद में रहने का रास्ता एक गरीब को भी पता हो सकता है। तो इसका मतलब चाहे गरीब हो या अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब संयोग की बातें हैं। इस पर आप ज़्यादा फोकस मत करिए, ना ही आपकी ये कोई शक्ति है। पैसे तो राम के पास भी नहीं थे जब उनको वनवास मिला था, लेकिन उन्होंने तो इतने धनाढ्य राक्षस को हराया। तो आप सोचो कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने सब कुछ त्याग करके पूरे जनसमूह को अपनी शक्ति बनाया। तो ये आपके साथ धन खर्च करके जो आप प्राप्त करना चाहते हो ना, वो आपको बिना धन के भी मिल जाएगा और उससे कहीं बढ़ करके मिल जाएगा। तो आप अपने आप को ये ना सोचे कि आपको भगवान ने गरीब बनाया है या निर्धन बनाया है। आप फोकस करें अपने आप को पहचानने में। जिस दिन आप अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान गए ना, आप खुद सोचिए क्या संसार की बनाई हुई चीज़ें भगवान की तुलना में आपको खड़ी कर सकती हैं? संसार ने यदि किसी के पास पैसे होने से ही वो शक्तिशाली बन जाता है या उसको सारी खुशियाँ मिल जाती, तो फिर तो भगवान की कोई वो भी नहीं रहेगी, पावर ही नहीं रह गई। फिर भगवान में और एक विश्व के अमीर आदमियों में फ़र्क क्या है? एक विश्व का कोई अमीर आदमी आज आपको कोई 100 करोड़ रुपए दे दे तो आप खुश हो जाओगे कि हाँ, मुझे तो आनंद में, मुझे तो बिल्कुल विश्व की सारी शक्तियाँ मिल गई जी। 100 करोड़ रुपए से आप जो सोच रहे हो कि आपको अचीव हो जाएगा, वो आपको होने वाला नहीं है। और अगर आपको बिलीव नहीं होता तो कई ऐसे भी हैं जो 5 करोड़ रुपए जीत के करोड़पति बने थे, आज देख लो उनके हाल। जो वन नाइट में सक्सेस हुए थे उनके हाल आज देख लो। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अमीर और गरीब से कुछ भी नहीं लेना देना। आपका फोकस होना चाहिए कि आप कौन हैं, पहले आप ये पहचानिए। जिस दिन आपको ये शक्ति पता चल गई तो आपको धन की आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली इस दुनिया के सामने ऊपर उठने के लिए। अच्छा, आप बिना धन के बहुत ऊपर उठ जाएंगे। मिस्टर सुन, हमारा 5वां सवाल है जो हमारे व्यूवर ने हमसे पूछा है
गलत काम करने से कौन है जो हमें रोकता है अंदर से? जी, वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी चीज़ है जो हमें अंदर से रोकती है? आपको जब गलत सही का मतलब ही नहीं पता तो आपको अंदर से कौन रोकेगा? एक्चुअली में जो आप आज सोच रहे हैं ना कि ये गलत है, ये सिर्फ सांसारिक दृष्टिकोण से आपको लग रहा है कि ये गलत है। इंसान के जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? स्वयं को ना पहचानना। अच्छा। इसके अतिरिक्त सभी गलतियां माफ़ की जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि आप वो हो ही नहीं जो बन करके आप जीवन जी रहे हो, तो स्वाभाविक बात है आप गलती करोगे। एक व्यक्ति पूरा नशे में है तो क्या अपनी गाड़ी अच्छे से चला पाएगा? नहीं चला पाएगा ना। तो अगर आप नशे में होकर के गाड़ियाँ ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से उस कॉन्शसनेस से, तो फिर आप अपने आप को बिना पहचाने इस जीवन में कैसे जी पाएंगे? और फिर तो आपके साथ जो गलतियां होंगी वो गलतियां तो भले सांसारिक दृष्टिकोण से आप दोषी कहला जाएं, आपको सज़ा भी मिल जाए, लेकिन वास्तविक रूप से आप अपराधी तभी हैं जब आप बिना स्वयं को पहचाने ये दुनिया छोड़ के चले गए। आपको पता ही नहीं चला कि आप कौन थे। आपने जन्म लिया जिस घर में, आप उस घर को अपना मान करके जी के पूरा जीवन आपने समर्पित कर दिया उन्हीं की चीज़ों में। आपको समझ में ही नहीं आया कि आप कौन थे। आप सोचो, करोड़ों वर्षों से यहाँ इंसान आ रहे हैं। आज लगभग 70 लाख वर्ष का तो इतिहास सुनने को मिलता है कि 70 लाख वर्ष से इंसान का अस्तित्व था, लेकिन उसके पहले से भी हो सकता रहा हो। तो जब इतने वर्षों से मनुष्य का अस्तित्व इस पृथ्वी पर है, तो आप और हम जैसे कितने लोग इस पृथ्वी पर आके चले गए होंगे जी। कितने लोगों ने। तो आप सोचो कि जो प्रोसेस ऊपर से आ रही है, तुम केवल अपने कुछ लोगों को बताए हुए अनुसार इस पूरी दुनिया की सच्चाई बना लेते हो। आपको समझना पड़ेगा ना कि जैसे सारे जीव जंतु हैं वैसे ही आप भी हैं। तो दोनों की सिमिलरिटीज़ जब हैं तो आपको प्रकृति के साथ जब आप आएंगे तो वो ज़्यादा प्रॉपर आपको ही समझ में आएगा। और आपका जो मेन सवाल है कि आपके अंदर से कौन रोकता है, तो देखिए आपकी जो वो जिसे जीवात्मा कह सकते हैं, जो समाज के द्वारा दिया हुआ एक डाटा है, इन्फॉर्मेटिव डाटा, जहाँ से आपको एक सही गलत के पैमाने बता दिए गए हैं, बस वही एक अंदर सेंस है, उसका गिल्ट है, वही आपको रोकता है कि यार मुझे ये नहीं करना था या नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो जो एक परिभाषा दी जाती है कि मन हमें रोकता है या मन हमें मन तो आपका सांसारिक है ना यार, मन तो आपका संसार का दिया हुआ है, मन तो आपका है ही नहीं ना खुद का। अच्छा। खुद का तो आपका सिर्फ आत्मा है जहाँ तक आप कभी पहुँच नहीं पाते। तो मतलब ये लोगों के दिए हुए डाटा के हिसाब से ही हम इस तरह का, हाँ, उसी के अनुसार ही आप अपनी पूरी रचना कर लेते हैं अपने जीवन की। अच्छा जी जी। और जब अगर आप पूरी रचना अपने जीवन की उस अकॉर्डिंग कर लिए हैं तो फिर वैसे ही आपका जीवन चलेगा। जी। तो मतलब यही है कि कुछ देशों में वो चीज़ें हमें सही लगती हैं तो वहाँ जाके वो चीज़ें हम करते हैं, और अपने देशों में जैसे कुछ ऐसे देश हैं जहाँ वो चीज़ें सही खराब हैं तो हम वहाँ अपने आप को रोक लेते हैं। भाई सत्य जो है ना, स्थान नहीं, कुछ हद तक ये चीज़ें सही है कि ठीक है यार उस एरिया में ठंड ज़्यादा होती है तो वहाँ का वैसा खाना होगा, हो सकता है वहाँ खेती ना होती हो तो वहाँ ज़्यादातर लोग क्या है मांसाहारी हों। जिस एरिया में कोई भी वनस्पति नहीं है वहाँ हो सकता है लोग ज़्यादातर मांसाहारी हों। हाँ। लेकिन आप ये सारी चीज़ें बाहर के तल तक सॉल्व करने के लिए आपको कुछ हद तक नैतिकता आप रख सकते हो कि ठीक है यार यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही है, लेकिन जो मेन कॉन्शियस आती है इंसान की वो आत्मा से ही आती है। आपको अपने अंदर जाना होगा, तब आप ये गलत सही के जो भाव है ना उसको क्लियर पहचान पाएंगे। सबसे बड़ी गलती आपकी यही है कि आप स्वयं को नहीं पहचानते। इसके अतिरिक्त कोई भी गलती आप कर रहे हैं, कानून की नज़रों में हो सकता है आप अपराधी हों, लेकिन भगवान की नज़रों में आप तभी अपराधी होंगे जब आप स्वयं को पहचाने बिना चले जाएंगे, क्योंकि भगवान की नज़रों में जो अपराधी होगा उसको सबसे ज़्यादा दुख प्राप्त हो रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ कई बार तो राम को भी दुख मिला, लेकिन उनका दुख ऐसा नहीं था ना कि जो उनको पूरे जीवन भर चिपका रहा उनके साथ। भाई ज्ञानी व्यक्ति का जो दुख होता है वो कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय के बाद उस चीज़ से ओवरकम हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सांसारिक होते हैं उनका दुख उनके साथ चिपक जाता है। हो सकता है मृत्यु पर्यंत, जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक आप उस बात को लेकर के दुखी रहें। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी से इतना चिपक चुके हैं, उसको इतना मान चुके हैं कि आप उस चीज़ को बिल्कुल आप अपने ऊपर लोड कर चुके हैं कि बस ये मैं ही हूँ। इस देह को आप अपने ऊपर इतना धारण कर लिए हैं, इसीलिए आप संसार की किसी भी मिस्टेक को आप अपने अंदर गिल्ट फील करते रहते हैं। आपको ये समझना चाहिए, आप बचपन से लेकर आज तक हर पल मर रहे हैं, हर पल जिंदा हो रहे हैं। अच्छा भाई बचपन में आपका जो फोकस था वो खिलौनों पर था, ठीक है, वहाँ फोकस आपका खिलौनों पर था। वहाँ तो ऐसा लगता था कि अगर एक खिलौना टूट जाएगा तो आप पता नहीं किससे लड़ जाओगे।
उस खिलौने को इतना सेफ्टी करते। आज आप किस चीज़ को सेव करना चाहते हो या किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, सोचो ना। ऐसे करते करते आप बुढ़ापे तक पता नहीं किन किन चीज़ों के पीछे भागते रहोगे, और जिस भी चीज़ के पीछे आप भागोगे उसके विपरीत आप अपनी आइडेंटिटी बना करके बैठ जाओगे। आप एक लड़की के पीछे भाग रहे हो तो अपने आप को लड़का समझ रहे हो, ठीक है। एक कंपनी के पीछे भाग रहे हो तो अपने आप को नौकर समझ रहे हो। एक पैसे के पीछे भाग रहे हो तो हो सकता है आप व्यवसाय और इन सब चीज़ों में फंसे हो। तो आप इन सब चीज़ों के पीछे भागने की बजाय पहले अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए, और जब वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपकी गलती भी आपके लिए जो है वो प्लस ही देगी। जैसे राम के द्वारा की हुई गलती, भाई राम से वैसे तो अगर कहने को हो तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन आखिर स्वर्ण हिरण के पीछे तो गए वो। तो स्वर्ण हिरण के पीछे गए तो देखो, एक ज्ञानी मनुष्य की जो गलती होती है उसमें भी लोगों का हित छुपा होता है। अगर वो स्वर्ण मृग के पीछे ना जाते तो शायद रावण ना मारा जाता, नहीं मारा जाता ना। तो एक ज्ञानी मनुष्य के साथ जब गलती भी होगी ना तो उसके लिए प्लस ही कहलाएगी, लेकिन सांसारिक व्यक्ति की जो गलती होगी वो उसको पूरा जीवन दुखी करेगी। अच्छा। इसीलिए सही गलत आप सांसारिक तल से बाहर निकल के पहले स्वयं को पहचानिए, उसके बाद आप सही गलत की परिभाषा समझ पाएंगे। अभी आप सही गलत जानते ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ गलत करने से मुझे ऐसा बुरा लगता है। आपको पता ही नहीं है क्या गलत है। तो वो तल क्या होता है, वो तल को कैसे वही पहचाना जा सकता है? सत्य का तल होता है, वही ट्रुथ होता है। जब आप अपनी आइडेंटिटी किसी से मैच नहीं करेंगे, आप इस संसार में आप भले जन्म लिए हैं लेकिन आप भूल जाइए, आप बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि आप इस संसार में जन्म भी लिए हैं। आप अपने आप को ये सोचिए कि बस आप जन्म लेने वाले हैं। अब आपका व्यू फाइंडर क्या बोलेगा, अब आपका जो इंटेलिजेंस है वो क्या कहेगा कि केवल अब जन्म लेने वाले हैं। अब ये जानकारी जन्म लेने के बाद की जानकारी मुझे नहीं माननी, अब मैं क्या सोच रहा हूँ। अच्छा। अब मैं अगर होता, किसी को नहीं पहचानता तो मैं क्या करता। जब ये सारे सवाल आप अपने आप से पूछेंगे ना, तब जाकर के आप असली बात तक पहुंच पाएंगे, और यहीं से फिर आप गलत और सही जानने के लायक बनेंगे। जी जी जी। मिस्टर सून ने अपने सारे सवालों के जवाब बाखूबी दिए, और इन सवालों के जवाबों से हमें ये लगता है कि हमारे जो व्यूअर हैं सारे संतुष्ट होंगे। और मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपके जो भी सवाल हैं, जो भी आपके मन में शंकाएं हैं, चिंताएं हैं अपने बच्चों के बारे में या किसी के भविष्य के बारे में, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी जो परेशानियां हैं उनके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं मिस्टर सून से, तो मेरे द्वारा कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो सभी व्यूअर को नमस्कार, आपका दिन अच्छा रहे।